वेलकम टू द 100 डेज कंटेंट चैलेंज डे 16। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही जबरदस्त है। व्हाट इज कीवर्ड और कीवर्ड्स के क्या टाइप्स होते हैं, कीवर्ड्स का क्या यूज होता है, कीवर्ड्स को कैसे रिसर्च किया जाता है। देखो, कीवर्ड्स बहुत जरूरी है कि आज आपके बिजनेसेस को लोग क्या सर्च कर रहे हैं वो ढूंढना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दे रहा हूं तो लोग क्या सर्च करते हैं गूगल में? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। ये आपके बिजनेस के लिए क्या हो गए? कीवर्ड्स। क्योंकि जो लोग गूगल में सर्च करते हैं आपका बिजनेस वहां पे आना चाहिए, तब जाके आपको उससे क्या होगा? फायदा होगा। लेकिन आपको कैसे पता लोग क्या सर्च करते हैं, कितने सर्च करते हैं, क्या कंपटीशन है रैंकिंग के लिए? उसके लिए है कीवर्ड प्लानर टूल। उस टूल्स में मैं आपको लेके जाने वाला हूं और उस टूल में आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितने लोग सर्च करते हैं उस कीवर्ड को और कितने रिजल्ट्स मिलते हैं, कितना बिजनेस भी ग्रो हो सकता है, वो भी आपको इसमें बताने वाला हूं। चलो स्क्रीन पे चलते हैं। ओके, सो कीवर्ड रिसर्च सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, और वी कैन से स्पेसिफिक बात करें एसईओ के अंदर। क्योंकि आज आपको गूगल में रैंक करना हो आपकी वेबसाइट, तो क्या करना है रैंक पे? उसको बोला जाता है कीवर्ड को रैंक करना होता है। तो कीवर्ड क्या है? एक जस्ट आपके बिजनेसेस का वर्ड होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिससे आपका बिजनेस ग्रो होता है। उसको नाम दिया है कीवर्ड। तो कीवर्ड के 2 टाइप से होते हैं, जैसे शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है। शॉर्ट टेल कीवर्ड का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल लैपटॉप। लैपटॉप क्या हुआ? एक शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया। लेकिन मुझे लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मैं लैपटॉप प्राइस इन इंडिया या इन पुणे सर्च कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गया? लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का कंपटीशन ज़्यादा होता है, मीन्स वो रैंक करना बहुत मुश्किल हो जाता है शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। लेकिन लॉन्ग टेल कीवर्ड जो होते हैं, जो 3 से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं जिसमें, उसको अपन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होता है। जैसे मैं बात करूँ वापस डिजिटल मार्केटिंग, ये क्या हो गया? एक शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया। डिजिटल मार्केटिंग में रैंक करना लगभग इम्पॉसिबल। लेकिन वही मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन पुणे करूँगा, ये क्या है? सर्विसेज इन पुणे, ये मेरा क्या है? कीवर्ड है। समझ में आ रहा है आपको? सो कीवर्ड, सो ये आपको पता होनी चाहिए आपके बिजनेसेस में लोग क्या सर्च कर रहे हैं, आपके बिजनेस के रिलेटेड क्या सर्च कर रहे हैं। जैसे मेरा रियल एस्टेट कंपनी है, तो मुझे लोग कस्टमर चाहिए, तो लोग क्या सर्च कर रहे हैं? 2 बीएचके फ्लैट सेल कर रहे हैं, या 2 बीएचके अपार्टमेंट सर्च कर रहे हैं, या 2 बीएचके बेडरूम हॉल, जो जो भी मीन्स क्या एग्जैक्टली लोग क्या सर्च कर रहे हैं? अफोर्डेबल 2 बीएचके फ्लैट सर्च कर रहे हैं, या फिर 2 बीएचके फ्लैट इन पुणे सर्च कर रहे हैं, या 2 बीएचके अपार्टमेंट सर्च कर रहे हैं। एग्जैक्टली लोग क्या सर्च कर रहे हैं, उसका डेटा आपको पता होना चाहिए। जो डेटा पता करने का ही काम होता है रिसर्च का। तो कीवर्ड रिसर्च अपना भी करने वाला है। सो डेफिनेटली कीवर्ड रिसर्च करना है तो आपको सीधा क्या करना है? गूगल में डालना है कीवर्ड प्लानर टूल। क्या करना है आपको? मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। आपने कभी डिजिटल मार्केटिंग किया ही नहीं है, एसईओ किया ही नहीं है, स्टिल आप ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सर्च करना है गूगल में आपको? कीवर्ड प्लानर। जैसे आप कीवर्ड प्लानर सर्च कर देते हो, तो ये पहली ऐड आएगी। ऐड पे मत क्लिक करिए, नीचे के इस वेबसाइट में क्लिक कर दीजिए। चूज द राइट कीवर्ड्स टू यूज, दिख रहा है? तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है। सो सीधा आपको यहाँ पे गो टू द कीवर्ड प्लानर आने वाला है, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। देखो, यहाँ पे आपका अकाउंट होगा, तो यहाँ पे आपको अकाउंट, जैसे हमारे बहुत बहुत सारे क्लाइंट्स के अकाउंट मेरे अकाउंट से, तो यार सो न्यू, जैसे आपका नया अकाउंट है तो आपको कैसे ऑप्शन आएगा मैं बता देता हूँ। आप न्यू अकाउंट होगा तो आपको यहाँ पे सीधा ऐसा ऑप्शन आएंगे, क्योंकि ये गूगल का ऑफिशियल टूल है। गूगल के ऑफिशियल टूल से आपको ये यूज़, देखो यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट करना है और इंडियन रुपीज़, और सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपको एक्सप्लोर कीवर्ड प्लानर आ रहा है, एक्सप्लोर कीवर्ड प्लानर, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है डिस्कवर न्यू कीवर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बताया, अभी मुझे कीवर्ड रिसर्च करना है, तो यहाँ पे बस डालना है 2 बीएचके अपार्टमेंट। क्या सर्च कर रहा है? 2 बीएचके अपार्टमेंट। अभी मुंबई होगा तो मुंबई डालिए, पुणे होगा तो पुणे डालिए, दिल्ली होगा दिल्ली डालिए, औरंगाबाद होगा तो अहमदाबाद होगा, सूरत होगा, जो भी आपका सिटी में जो भी होगा वो कीवर्ड आप डाल सकते हैं। 2 बीएचके अपार्टमेंट, सपोज मैं ये हूँ पुणे में, तो मैं पुणे डाल रहा हूँ, 2 बीएचके अपार्टमेंट इन पुणे, इंडिया लोकेशन करके यहाँ पे आप पुणे भी कर सकते हो। सो पुणे में कितने लोग सर्च कर रहे हैं वो एग्जैक्टली पता चल जाएगा।
और इंडिया को मैं क्या करूँगा, डिलीट कर दूंगा। दिख रहा है डिलीट का ऑप्शन, यहाँ पे क्रॉस कर देना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे चूज करके क्या करें, पुणे। तो पुणे में 2 BHK अपार्टमेंट इन पुणे कितने सर, वेबसाइट की जरूरत नहीं है, डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे गेट रिजल्ट्स पे क्लिक कर देना है सीधा सीधा। तो जैसे आता देखो 2 BHK अपार्टमेंट इन पुणे, सर्च होता है 10 से लेके 100 तक। चलो आपने ये कीवर्ड ले लेते हैं, आप सपोज आपके वेबसाइट में ये कीवर्ड डाल देते तो बहुत कम उसको सर्च कर रहे हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ वही देखते हो आप 2 BHK फ्लैट इन पुणे को कितने लोग सर्च कर रहे हैं, 1000 से लेके 10,000 तक। सो ये कीवर्ड प्लानर का क्या है, आपको ये पता चल रहा है कि कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं गूगल के इसमें। देखो ऐसा भी लोग सर्च कर 2 BHK फ्लैट इन पुणे रेडी पोजीशन, बहुत सारे लोग को रेडी पोजीशन चाहिए, तो रेडी पोजीशन की भी फ्लैट यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग, सर्च कर रहे हैं। देखो 2 BHK फ्लैट्स इन पुणे, तो आपको ये पता कैसे चल रहा है, ये क्या करना है आपको, सीधा सीधा एक एक्सेल बनाना है। एक्सेल में क्या डालना है, ये जो आपने कीवर्ड रिसर्च किए हैं, अभी आप 3 BHK नहीं है आपके इस पे, तो ये कीवर्ड लेना ही नहीं है। जैसे रिलेवेंट कीवर्ड लेना है, सपोज मेरा 3 BHK, भले ही उसको कितने लोग सर्च करते हो, लेकिन मेरा 3 BHK है ही नहीं ना। मैं मेरा प्रॉपर्टी में 3 BHK का आर्किटेक्ट ही नहीं है, मीन्स मैंने कभी बनाया ही नहीं है, तो वो ये कीवर्ड ले सकते हैं क्या, नहीं लेना है। चलो लो प्राइस यहाँ पे एक कीवर्ड है, 2 BHK फ्लैट इन लो प्राइस, लेकिन आपका तो हाई प्राइस वाले रेंज है, तो आप तभी भी ये कीवर्ड नहीं ले सकते। तो आपको ढूंढना है कि आपके राइट कीवर्ड्स। 2 BHK फ्लैट्स बहुत लोग ये कर रहे हैं बिलो 50 लैक्स, लेकिन आपका तो 70 लाख का है 2 BHK, तो डेफिनेटली ये आप नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे सजेशंस तो बहुत दे रहे हैं, 417 सजेशन है, 417 दिख रहा है। तो इसमें से आपको ढूंढना है कि मेरे लिए रिलीवेंट कौन सा है, दिख रहा है। 2 BHK लग्जरी फ्लैट, हाँ ये ले सकते हैं, क्योंकि आपका लग्जरीज होगा तो ये ले सकते हैं। बाउधन के एरिया में होगा तो आप ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते। बानेर एरिया में होता तो ले सकते हैं, तो नहीं ले सकते। तो कहने का मतलब है कि आपको इसमें फाइंड करना है कि आपके बिजनेस के रिलेवेंट कीवर्ड्स कौन कौन से है, उसको आपको एक्सेल शीट में डालना है। एक्सेल शीट में आप डालेंगे तो आपको एक लिस्ट मिलेगी 2 BHK की, इतने इतने लोग सर्च कर रहे हैं, इतना इतना सर्च वैल्यू में। अभी ये अकाउंट फ्री वाला, इसलिए मैंने ये ऐसे एक एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता रहा है। जैसे मैं अभी ये स्विच कर लेता हूँ अकाउंट, मैं जैसे मेरे डिजिटल ट्रेनिंग के अकाउंट में जाता हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट नंबर भी पता चल जाएगा कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं। आई शो यू, मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। देखो कीवर्ड प्लानर इट्स वेरी इजी टूल है, इससे आपको ये पता चल जाता है कि कितना डिमांड आ रहा है उस कीवर्ड के लिए, लोग कितने लोग सर्च कर रहे हैं। इससे समझ में क्या आ जाता है, जितने लोग सर्च कर रहे हैं उतना लोग खरीदना भी चाहते हैं ना, यस और नो। जितने लोग सर्च कर रहे हैं उतने लोग खरीदना भी चाहते हैं, राइट। यहाँ पे टूल्स पे जाना है, टूल्स पे जैसे एक गूगल एड्स का क्या है, ये डैशबोर्ड है, तो इसमें आपको कीवर्ड प्लानर के अंदर जाना है। गूगल एड्स के भी मैं टॉपिक निकालने वाला हूँ, तो आगे के वीडियोस में मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। कीवर्ड प्लानर में जाना है, यहाँ पे कीवर्ड प्लानर से जैसे जाते हैं तो यहाँ पे आपको अगेन वही डैशबोर्ड, फाइंड न्यू कीवर्ड्स, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 2 BHK फ्लैट इन पुणे, और गेट रिजल्ट्स। अब ये इंडिया किया मैंने, तो इसको अपन पुणे भी कर सकते, दिख रहा है इंडिया, तो इसको क्या कर सकते हैं, पुणे भी कर सकते हैं अपन। पुणे दिख रहा है, और इसको मैं इंडिया को निकाल दूंगा, सेव। तो पुणे में 2 BHK फ्लैट एग्जैक्ट नंबर पता चल रहा है, दिख रहा है 2400 लोगों ने किया है एवरेजली मंथ, एक साल का रिजल्ट्स में एवरेज लिया है, दिख रहा है। ये दिख रहा है एवरेज, कभी कम भी हुआ है कभी ज़्यादा भी हुआ है, तो इसके हिसाब से ये सर्चेस वैल्यू है एक साल का। तो एवरेज कितना हो रहा है सर्च, 2400। 2 BHK इन पुणे हो रहा है 260। 2 BHK दिख रहा है, 2 BHK इन पुणे, सिर्फ पुणे कर रहे हैं 1900 लोग, ठीक है। सो ये जो आंकड़े आ रहे हैं, इस आंकड़े से समझ में आता है कितने लोग ढूंढ रहे हैं आपको, और ये कीवर्ड आपका गूगल में टॉप में आ जाता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं दिखा देता हूँ, ये कीवर्ड गूगल में टॉप में आ जाता है तो क्या होगा, ये तो ऐड चल रही है, दिख रहा है ऐड। ये जो रिजल्ट दिख रहा है मैजिक ब्रिक का, ये फ्री वाला रिजल्ट है, दिख रहा है ये मैजिक ब्रिक 99 एकर्स, हाउसिंग.com, नो ब्रोकर डॉट इन, स्क्वेयर यार्ड, दिख रहा है प्रॉप टाइगर, कोलते पाटिल। अभी कोलते पाटिल का एसईओ का रिजल्ट आ रहा है, ये बिल्डर है, ठीक है। और ये ऊपर के जो है ना, ये प्रॉपर्टी लिस्टिंग साइट्स है, जितने भी ऊपर देखे ना, ये नो ब्रोकर प्रॉपर्टी लिस्टिंग साइट्स है। लेकिन एसईओ जो बिल्डर वाले ने किया है, वो कौन किसने किया है, कोलते पाटिल ने किया है। ये प्रॉपर बिल्डर का काम है। तो ऑब्वियसली ये वाला जो बिल्डर है, ये क्या कर रहा है, एसईओ अच्छे से कर पा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, ये कंपनीज जो है, ये मैजिक ब्रिक अच्छे से एसईओ कर पा रही है, इससे तो इनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, ऊपर दिख रहा है इतना अच्छा से एसईओ हो रहा है वहाँ पे, इसलिए तो उनका रिजल्ट गूगल में आ रहा है।
तो एसईओ करने का पहला स्टेप जो होता है वो कीवर्ड रिसर्च होता है। तो इस कीवर्ड रिसर्च में आपको यहाँ पे बस सर्च करना है, आपको जो कीवर्ड चाहिए वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, कितने लोग सर्च कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, पुणे के अंदर कितने लोग सर्च कर रहे हैं, मुझे जानना चाहता हूँ मैं। पुणे के अंदर सर्च कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सर्च कर रहे हैं 2900 लोग पुणे के अंदर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ढूंढ रहे हैं। गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये फ्री वाला कोर्स 1000 लोग सर्च कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन 140 दिख रहा है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन 480। तो कहने का मतलब है कि मुझे पता चल रहा है कि कितने लोग इसको भी सर्च कर रहे हैं। तो ये कीवर्ड्स मैं ले लूँगा, मेरे एक्सेल शीट में डालूँगा और इन फ्यूचर इसको मैं एसईओ के लिए काम करूँगा। तो आपको समझ में आ रहा है गाइस कीवर्ड को कैसे रिसर्च करना है। कीवर्ड ये गूगल का ऑफिशियल टूल है, कोई थर्ड पार्टी टूल नहीं है। बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल्स भी आते हैं लेकिन ये गूगल का ऑफिशियल टूल है। इस टूल का यूज़ करके आप समझ सकते हो कि कितना डिमांड आ रहा है, कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं। बहुत बार एक आधे बार क्या होता है, एक आधा कीवर्ड में सर्च करा उसको डिमांड ही नहीं है तो वो बिजनेस भी नहीं कर सकते। बिजनेस कस्टमर ही कोई सर्च नहीं करता तो वो रैंकिंग करके मतलब ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे भी कोई बिजनेस होता है कि जो कोई गूगल सर्च ही नहीं करता वो बिजनेस आपको ढूंढना पड़ता है। जैसे मैं एक बंदा था उसको डिजिटल मार्केटिंग हमारा डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट उसको ओपन ओपन करना था उसके लोकेशन में। उसका लोकेशन था शायद औरंगाबाद या अहमदनगर था, अहमदनगर। तो मैंने गूगल सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन अहमदनगर, AHMEDNAGAR। तो मैंने बोला मैं अहमदनगर में कोई सर्च ही नहीं करता, उसको ज़्यादा लोग सर्च ही नहीं कर रहे हैं तो ये इसको मैं पुणे हटा देता हूँ। इसको सपोज मैं महाराष्ट्र कर लेता हूँ, ठीक है। चलो महाराष्ट्र से देखते हैं कितने लोग अहमदनगर में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ढूंढ रहे हैं। अभी देखो 40 लोग ढूंढ रहे हैं बस, कितने। तो वहाँ पे मेरा इंस्टीट्यूट ओपन करके क्या होगा मुझे बताइए, आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं वहाँ पे इंस्टीट्यूट ओपन कर लूँ तो क्या होगा, कमेंट में बताइए। क्या मुझे वहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे, डिजिटल ट्रेनिंग को वहाँ से रिजल्ट्स मिलेंगे अहमदनगर से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो और भी मुझे स्पेलिंग चेक करने दो अहमदनगर का। चेक कर लेता हूँ अहमदनगर का स्पेलिंग, क्योंकि कभी कभी स्पेलिंग गलत हो जाते हैं सिटीज़ का तो भी रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। अहमदनगर AH, मुझे लगता है अहमदनगर AHMEDNAGR। तो देखते हैं वापस से एक बार, क्योंकि स्पेलिंग कभी कभी गलत हो जाते हैं। ठीक है, कंट्रोल V, बरोबर तो था। डिजिटल माइंड कोर्सेज इन अहमदनगर, ठीक है। देखते हैं वापस से कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं है गड़बड़, नहीं है। तो कहने का मतलब है मुझे समझ में आ गया है कि इसमें यहाँ पे इंस्टीट्यूट ओपन करके मजा ही नहीं है ना यार, कोई यहाँ पे सर्च ही नहीं कर रहा है, ज़्यादा लोग सर्च ही नहीं करते तो इसलिए वहाँ पे रैंक करके भी कुछ 40 लोग आएंगे बस। तो क्या लगता है आपको, कमेंट में चाहिए ओपन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो डेफिनेटली आप सब ही बोलेंगे कि सर कोई ओपन करे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कोई सर्च ही नहीं करता। तो कीवर्ड प्लानर ये भी बता देता है कि डिमांड क्या है, ये भी बता दे रहा है। यस, सिर्फ कीवर्ड रिसर्च से आपको लोग कितने सर्च कर रहे हैं वो पता चल जाता है तो डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है उस बिजनेस करने का। सो वही मैं अहमदाबाद में अभी हमारे ओपन हो रही है फ्रेंचाइजी, तो हम अहमदाबाद में ओपन हुआ है हमारा। तो अहमदाबाद में देखो, अहमदाबाद ना, BAD, तो वहाँ पे अच्छा खासा रिजल्ट्स है। अगेन एक बार चेक करना अहमदाबाद का स्पेलिंग, AH अहमदाबाद, AHMEDABAD, AHMEDAB। स्पेलिंग क्यों, क्योंकि कभी थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हो जाता है सो डेफिनेटली उससे फिर रिजल्ट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अच्छे से स्पेलिंग डालना है। सॉरी, ये महाराष्ट्र किया मैंने इसलिए रिजल्ट्स नहीं आ रहे। दिख रहा है महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में अहमदाबाद क्यों सर्च करेंगे लोग ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे गुजरात सर्च करना है, गुजरात। दिख रहा है गुजरात, पंजाब, पाकिस्तान सिटी। गुजरात, JUJARAT, ठीक है। और सेव। देखो कितने लोग सर्च कर रहे हैं गुजरात के अंदर, अहमदाबाद में 2400 लोग सर्च कर रहे हैं। तो वहाँ पे ओपन कर सकते हैं इंस्टीट्यूट, यस और नो, क्योंकि वहाँ पे सर्च करने वाले लोग ज़्यादा है। समझ में आ रहा है गाइस?
तो ऑब्वियसली ये कीवर्ड्स को मैं रैंक करने की कोशिश करूँगा। देखो इंस्टीट्यूट इन अहमदाबाद में भी 320 लोग सर्च कर रहा है, एसीओ कोर्स को भी 320 लोग सर्च कर रहे हैं, बेस्ट को 110 लोग सर्च कर रहे हैं। तो इस कीवर्ड्स को मैं क्या करूँगा, डेफ़िनेटली प्रेफ़र दूँगा और रैंकिंग के लिए लाने की कोशिश करूँगा, और वहाँ पे एक बार रैंक पे आ जाता है मेरा टॉप में रिज़ल्ट्स, तो क्या होगा, तो 2400 लोग मेरे वेबसाइट में आ सकते हैं और डेफ़िनेटली उससे आपका बिज़नेस डेफ़िनेटली ग्रो होगा। तो ये था पूरा कीवर्ड रिसर्च, वेरी ईज़ी होता है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आप भी इसको कर सकते हो। सो आपको पता चला कीवर्ड कैसे रिसर्च किया जाता है, कैसे फ़ायदा होता है। सो डेफ़िनेटली आपने स्टिल सब्सक्राइब नहीं किया होगा इस चैनल को, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगेन इसके पहले की वीडियो भी आप देखिए तो पावरफुल है। आपने डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हैं, सारे लिंक्स देखो, चेक कर लीजिए आप सारे लिंक्स, जैसे एसईओ स्टेप बाय स्टेप कैसे करें, इंटरव्यूज कैसे होते हैं, सब कुछ ये पूरी सीरीज हमने ली है, आप चेक कर लीजिए। और स्टिल सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाएंगे तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, और आगे के और भी पावरफुल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।